हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम आप लिख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता लग गया रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। अब एक टॉपिक और बहुत जरूरी है आपके लिए, वो सीख लीजिए, यूनिटरी मेथड। जब भी हम किसी एक चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹30। अगर 5 पेन की कॉस्ट 30 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। अगर हम एक पेन की कीमत निकालने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो इसको यूनिटरी मेथड बोलेंगे। और कैसे निकालते हैं, तो देखिए, जो ये कॉस्ट है इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से, जो ये 5 पेन है इस 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹6। ऐसे ही कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो आपको एक चीज की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जितने चाहें उतनी चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं 12 पेन की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, तो बहुत इजी है। जो ये एक पेन की कॉस्ट आई है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगी 72। ठीक है, इस तरह से करेंगे बच्चों यूनिटरी मेथड। नोट कीजिए, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे अब क्वेश्चन। इफ कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दी है 7 मीटर कपड़े की, कितनी है 294 रुपए, और आपको कॉस्ट बतानी है 5 मीटर कपड़े की कितनी होगी। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे आप 1 मीटर कपड़े की, और उसके बाद कितना भी पूछा हो, 5 पूछा है, 10 पूछा है, 50 पूछा है, 35 पूछा है, उतने कपड़े की आप कीमत निकाल सकते हैं। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ 294। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कितनी है ये 7 मीटर क्लॉथ की 294 कॉस्ट है। तो 1 मीटर की हो जाएगी 294 डिवाइडेड बाय 7। हाँ, 7 मीटर है ना क्लॉथ, तो
7 से अगर 294 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्लॉथ की। देखिए डायरेक्टली आपको डिवाइड करना आना चाहिए, कैंसिल आउट करना, ठीक है। आप धीरे धीरे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ऐसे ही सीखेंगे, लेकिन इन केस अगर नहीं आपको डायरेक्टली कैंसिल आउट करना आता है तो 294 को यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख के स्टैंडर्ड मेथड से। कैसे करना है वैसे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 7 4 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे एक बच गया और यहाँ से 4 हमने ले लिया तो 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 42। यहाँ पे देख लीजिए 7 4 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे देखिए एक बच गया, 4 हमने उतार लिया, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 0 बच गया, आंसर वही आया है। यहाँ पे डायरेक्टली हो गया, ये कैलकुलेशन जल्दी होती है इसलिए हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या होगी, तो जो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट आई है अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 5 मीटर कपड़े की क्लॉथ। अब जैसे हम डिवाइड या कैंसिल आउट डायरेक्टली कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी बच्चों आप डायरेक्टली करना सीख लीजिए। देखिए 5 को सबसे पहले यही वंस डिजिट जो है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, एक बच गया, है ना। फिर 5 4 जा 20 और एक इसको भी जोड़ना ना भूले, ये 21 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, 42 को जो स्टैंडर्ड मेथड होता है ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, एक कैरी 5 4 जा 20 एंड 121, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर the cost of 1 meter, 7 पूछा है ना आपसे, 7 मीटर क्लॉथ इज, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 5 है ना, लास्ट में तो 5 पूछा, हाँ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹210, बस दैट्स इट, इसको नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये नोट कीजिए। एकता अर्न्स ₹1500 in 10 days. How much will she earn? How much will she earn in 30 days? भाई 30 दिन में कितना कमाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको भी सेम यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब एकता 10 दिन में कितने अर्न करती है वो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं, अर्निंग ऑफ एकता इन 10 डेज, ठीक है। ये नेम है तो ये कैपिटल में लिख लेंगे हम, कितना है ₹1500 है, तो हमें उसके बाद निकालना है अर्निंग
एकता इन वन डे। क्या करेंगे, जो 1500 है अगर इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगी वन डे की अर्निंग। ठीक है, अब क्या करना है, अर्निंग ऑफ एकता इन 30 डेज। 30 दिन में कितनी अर्निंग होगी ये आप बताएंगे। कैसे बताएंगे, चलिए अब देखिए, यहाँ पे है बच्चों 150 रुपीज इन 10 डे, वन डे। ठीक है, एक दिन में 150 रुपए कमाती है तो 30 दिन में कितने कमाएगी, 150 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखिए, जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं ना, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिनके एंड में जीरो होता है। तो ये जो जीरो है ये एज इट इज लिख देते हैं हम, जैसे 2 जीरो हैं एज इट इज लिख देंगे। बाकी जो बचे नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू 3 आपको आता है 45 होता है, तो एज इट इज लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं 10 एकता अर्न्स रुपीज 4500 इन 30 डेज। है ना इजी, नोट कर लेंगे इसको। तो नोट कर लिया सबने। अब और क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है, It if it rained 276 in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week? यानी 7 days. Assume that rain continues to fall at the same rate. मान लीजिए कि वर्षा एक सप्ताह तक सेम रेट पे हो रही है, मतलब उतनी ही डेली बारिश हो रही है जितनी फर्स्ट डे हुई थी, और 3 दिन में वो 276 मिलीमीटर हो चुकी है बारिश। तो आपको सेंटीमीटर में बताना है कि एक हफ्ते में कितनी बारिश होगी। तो पहले आप आंसर चाहे मिलीमीटर में निकाल लीजिए, बाद में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या आएगा, देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 3 दिन में कितनी बारिश हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रेन इन 3 डेज कितना हो जाएगा, 276 mm, 276 mm। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेन इन वन डे, तो उसके लिए 276 जो है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतने mm आ जाएगा। देखिए 3 से कैंसल आउट करने के लिए आप डायरेक्टली करेंगे तो ये और भी इजी है। 3 का टेबल अगर आपको आता, 3 9 जा कितना होता है 27, डायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद 3 2 जा 6 होता है, तो ये 92 mm आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अमाउंट ऑफ रेन इन 7 डेज। ठीक है, 7 दिन में कितनी हुई है, तो जो ये 92 है अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू 2 14, एक बच गया, 9 इंटू 7 या 7 इंटू 9 63 और एक 64, 64। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, mm आ जाएगा। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, पता है आपको। बस इसकी हेल्प से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए मुझे सेंटीमीटर में क्या आंसर होगा इसका।
तो बच्चों आ गया होगा आपका आंसर। अगर 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है तो 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर हुई? 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 644 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर हुई? तो भाई 1/10 इंटू 644, यानी देखिए ये डेसिमल हम ऊपर लगा देंगे तो 64.4 सेंटीमीटर, है ना। ये कन्वर्जन आपको आता है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं। 10 it has rained 64.4 सेंटीमीटर इन 1 वीक। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। अब अगर एक क्वेश्चन और हम देखें यहाँ पे, ये है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में आपको करना है। समझ लीजिए यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30। अब 5 kg व्हीट का आपको कॉस्ट दिया है ₹30.50, 30 रुपए 50 पैसे। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट? 8 किलोग्राम व्हीट की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले 1 kg का निकालेंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड, है ना। यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करके 1 kg व्हीट का निकालेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके, यही होता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 61 रुपीज। तो यहाँ पे इसको हम उल्टा लिख देंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे तो इसका 1 kg का कैसे निकलेगा, 5 से डिवाइड करके, है ना। लेकिन अगर पार्ट बी में बोला गया है तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, तो 30 रुपए 50 पैसे है। इसमें कितने केजी व्हीट परचेज कर सकते हैं? 5 kg। तो 1 रुपए में कितने व्हीट परचेज कर सकते हैं? 5/30.50। और 61 रुपीज में कितना कर सकते हैं? फिर इसको आप 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा केजी में, है ना। समझ रहे हैं? तो बच्चों इस तरह से आप अप्रोच करेंगे, नोट कर लेंगे इसको, और ये होमवर्क में आपको जरूर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अब हम यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं। तो इनको घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, होमवर्क भी आप करके लाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।